सो वेलकम टू बैक मेरे वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि किसी भी सामान को, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपने ईएमआई पे परचेज कर लिया है और उस लोन को भरने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और आपको डर भी लग रहा है कि कहीं सिविल स्कोर खराब ना हो जाए। अगर सिविल स्कोर एक बार खराब हो जाता है तो वो कभी तो बन नहीं पाता है, लेकिन हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर पहले से खराब हो या खराब होने वाला हो, तो उसमें जो भी यहाँ पे चेंजिंग होता है, जो भी उसके पीछे का रीज़न होता है, उस रीज़न को आज इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपने ईएमआई पे कोई मोबाइल परचेज कर लिया और उस ईएमआई को भरने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आखिर आप क्या करेंगे कि आपका सिविल स्कोर नहीं खराब होगा, इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे सिविल स्कोर को लेकर के सरकार की तरफ से, यानी कि माने तो आरबीआई की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग कोई भी सामान ऑनलाइन परचेज करते हैं तो पैसा बैंक से ही कटता है, तो आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कभी भी आप ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज कर लेते हैं, अगर आप एक किस्त नहीं जमा किए तो क्या डायरेक्टली आपके सिविल स्कोर पे यहाँ पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। 2 महीना बाद आप किस्त भरेंगे तो क्या होगा, 3 महीना बाद भरेंगे तो क्या आ गया, या आप छोड़ ही देंगे तो क्या होगा, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे सिविल स्कोर को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट है जिसमें बताया जा रहा है कि लोन की ईएमआई भरने में हो रही है गड़बड़ी या दिक्कत, तो फटाफट करें ये 5 काम, सिविल स्कोर पर नहीं पड़ेगा कोई भी असर। जो कि बताया जा रहा है कि अगर आपका लोन भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको 5 काम करना है। वो कौन कौन से काम करना है इस वीडियो को आप देखिएगा तो पता चलेगा। और मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से 5 काम है जिसे आप करते हैं तो आपके सिविल स्कोर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और भविष्य में भी आप यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं। जितना भी आपकी लोन की ज़रूरत होगी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक बार अपने सिविल स्कोर को ख़राब कर लेते हैं, उसके बाद भविष्य में कभी भी आपके नाम से, आपके डॉक्यूमेंट से लोन नहीं पास होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से मोबाइल का होम स्क्रीन चालू करते हैं और नोटिफिकेशन को ओपन कर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि ईएमआई से रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना एक बेसिक ज़रूरत होती है, लेकिन जो खर्चे चलाने के लिए हम लोन लेते हैं हमें उससे ज़्यादा किस्तों में ब्याज के साथ लौटाना भी पड़ता है। अगर हम जो लोन लेते हैं उसको ब्याज के साथ हमें क्या करना होता है कि लौटाना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर आप समय पर किस्त नहीं भर पाते हैं, लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि यदि आप लोन की किस्त समय पर नहीं भर पाते हैं तो आपके आरबीआई गाइडलाइंस तो किस्तों के लिए ज़रूर रिक्वायरमेंट एजेंट घर पर भेजेगी। और यहाँ पे बताया जाता है और लोन लेने वाले शख्स को परेशान करते हैं, मतलब कि अगर आप लोन ले लेते हैं और समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपको परेशान किया जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत पर्सनल लोन के मामले में होती है, मतलब कि यहाँ पे पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। और यहाँ पे देखेंगे दर असलिया ऑन सिक्योर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस पर ज़्यादा ब्याज देनी होती है लोन न चुकाने पर पहले तो बैंक ब्याज जुर्माना लगाते हैं, लेकिन उसको कैसे आप चुका सकते हैं और इस आर्टिकल के माध्यम से आज आपको बताने वाले कि 5 तरीके हैं जिससे आपका सिविल स्कोर नहीं खराब होगा। आरबीआई के द्वारा 5 गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किया गया है जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका सिविल स्कोर कैसे खराब नहीं होगा अगर आप लोन समय पर नहीं चुकाते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला दिया हुआ है बैंक से करें बात। अगर आप यहाँ पे लोन समय पर नहीं चुकाते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक से बात करना है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है लोन की किस्त भरने के समय पर आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किस्त न भर पाना आम बात है। ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है लेकिन ऐसी स्थिति में आप अपना सिविल स्कोर खराब कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको बचना है। इसके लिए आप अपने यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले बैंक से बात कर सकते हैं जहाँ से आपने लोन लिया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उस बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपने लोन लिया है। लोन अगर एनबीएफसी कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, नाभी फाइनेंस आदि से अगर आपने लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कस्टमर केयर नंबर पे आपको बात करना है और बताएं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए आपको लोन की जो बनाया गया है लोन की सीमा उसको आगे बढ़ाने की आप बातें कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी समस्या लिखित में बताएं कि उसके पास उसका प्रूफ भी रहे, मतलब कि यहाँ पे ईमेल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात करने से बेहतर है
कि यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, जिसमें आपका जो लिखित रहेगा वो प्रूफ भी रहेगा कि अगर आपने यहाँ पे क्या होता है कि 1-2 महीने का किस्त नहीं जमा करते हैं, ईएमआई नहीं जमा कर पाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे प्रूफ रहेगा अगर आप मेल किए होंगे तो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बची रकम रिस्ट्रक्चर कराए, मतलब कि जो भी आपका बकाया राशि है, जैसे बकाया ईएमआई 2 महीना 3 महीने के लिए, उसके लिए आपको रिस्ट्रक्चर करा लेना है। कैसे कराना है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा रास्ता दिया है। इसके लिए दूसरा रास्ता यह है कि आप बैंक से बात करने की यहाँ पे सलाह आपको दी जाती है कि जो आपका बचा हुआ रकम रिस्ट्रक्चर में करवा सकते हैं। ऐसे करवाने से आपकी किस्त का बोझ कम हो जाता है। हालांकि लोन चुकाने की समय अवधि क्रेडिट स्कोर भी बढ़ा देती है, मतलब कि अगर आप समय पे लोन का जो ईएमआई होता है उसको चुकाएंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा कि बढ़ेगा, मतलब कि आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होगा लोन लेने के लिए। अगर आपका ये क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है तो आपको जीवन में कभी भी लोन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, आपके नाम पे। तो इसको बचाए रखना है क्रेडिट स्कोर को। लोन की बची रकम को रिस्ट्रक्चर कराने से बैंक को भी फायदा होती है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा लेते हैं तो इससे बैंक को भी क्या होती है कि फायदा होती है, क्योंकि उन्होंने पहले के मुकाबले ज़्यादा रकम मिलती है। इसलिए ज़्यादातर बैंक इस बात को आसानी से मान लेती है। मतलब कि आप रिस्ट्रक्चर कराना चाहेंगे तो आराम से आप करा सकते हैं, बैंक आपको मना नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तीसरा जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीसरा जो रास्ता दिया गया है जुर्माना हटवाने के लिए कहे। यदि आपको लोन की ईएमआई चुकाने में 2 से 3 महीने से ज़्यादा का समय लग जाए तो आप अपना जुर्माना बढ़वा भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने समय में अगर आपके पास फंड का इंतज़ाम हो जाता है, मतलब कि 2 से 3 महीने आपके जुर्माना में लग जाता है ईएमआई चुकाने में, और इसके बाद आपका इंतज़ाम हो जाता है, तो आप बैंक से जुर्माना हटवाने के लिए कह सकते हैं। ज़्यादातर बैंक यह जुर्माना हटा भी लेती है। इसके साथ आपका सिविल स्कोर भी खराब नहीं होगा। मतलब कि अगर 2 से 3 महीने आपका ईएमआई भरने में लग जाता है, ठीक है, तो आप बैंक से बात करके जो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है उस जुर्माना को हटा सकते हैं, और आपका सिविल स्कोर भी इस तरीके से खराब नहीं होगा और भविष्य में आपको भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बैलेंस ट्रांसफर करवाएं। ठीक है, बैलेंस आप ट्रांसफर करवा कर किस तरीके से ईएमआई भर सकते हैं ये सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी दूसरे बैंक में लोन की बात करें और उससे बैलेंस ट्रांसफर में जानकारी ले। काफ़ी बैंक ऐसे होते हैं जो कस्टमर के लोन को चुकाते हैं। मतलब कि अगर आपने एक बैंक से लोन लिया है और उस लोन को आप नहीं चुका पाते हैं तो आप उसी समय दूसरे बैंक से लोन ले सकते हैं, और उस लोन को लेकर के उस पहले वाले बैंक को आप जमा कर सकते हैं और उस किस्त को चुका सकते हैं, और बदले में नया लोन दे देते हैं। मतलब कि यहाँ पे वही बताया जा रहा है, अनुमूल लोन की रकम पहले वाले लोन से ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर आपने जो लोन लिया होगा 2 लाख 3 लाख, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जाए अगर आपके पास लोन की बाकी रकम 3 लाख रुपए बची है तो हो सकता है कि दूसरा बैंक आपको 5 लाख रुपए लोन दे दे। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपका 3 लाख रुपए लोन बाकी है तो आप 5 लाख लोन ले सकते हैं। इससे पहले वाले बैंक की बची रकम की डिमांड ट्रक्स में यहाँ पर डीडीटी को दे दिया जाता है। मतलब कि जो आपने पहले लोन लिया है उसको क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरे बैंक से लोन लेकर के, और बाकी की रकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती हो सकती है। हालांकि इस स्थिति में लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आपने पहले से किसी बैंक से लोन लिया है और उससे चुकाने में आप असमर्थ है तो आप दूसरे बैंक से यहाँ पर लोन क्या कर सकते हैं कि ले सकते हैं, और उस लोन को लेकर के पहले वाले बैंक को दे सकते हैं। उससे आपका ईएमआई क्लियर हो जाएगा, और जो आपने दूसरी बार ईएमआई लिया वो थोड़ा हल्का बढ़ सकती है, उसको आप धीरे धीरे करके चुका सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि लोन का सेटलमेंट कराएं। अगर आपको ये सब नहीं कराना है तो आप लोन का किस तरीके से सेटलमेंट करा सकते हैं ये सबसे पहले समझ लीजिए। अगर आप लोन चुकाने में सक्षम नहीं है तो आप बैंक से लोन का सेटलमेंट करने के लिए भी कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ से आप बैंक से बात कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में बैंक लोन की काफ़ी बची पूरी रकम को नहीं लेती, बल्कि शेष रकम का कुछ यहाँ पे वसूल करती है। बताया जा रहा है कि पर्सनल लोन ईएमआई हिस्सा ही लेकर लोन को बंद कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने बैंक से सेटलमेंट करा सकते हैं। जैसे आपने 10 लाख लोन लिया है तो जो आपका ब्याज है शायद वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन आपको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताया जाता है। रकम कितना चुकानी होगी यह लोन लेने वाले और बैंक के
बीच बातचीत पर निर्भर करता है। कई बार शेष रकम का मात्र 15% भी सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट कराने से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो आपका सिबिल स्कोर क्या होगा कि खराब हो जाएगा बैंक से सेटलमेंट कराएंगे तो, और भविष्य में आपका कभी भी लोन नहीं मिल पाएगा। या ठीक है, तो आप ये करा भी सकते हैं, नहीं करा सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक से आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। तो ये आरबीआई के द्वारा कुछ नया गाइडलाइंस आया हुआ था जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो ये थोड़ा यहाँ पे सिविल स्कोर पे आपका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा जो आप सेटलमेंट करना चाहेंगे। बाकी अगर आप दूसरे बैंक से लोन लेकर एक बैंक को क्लियर करना चाहेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। तो यही नोटिफिकेशन आया था। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।